हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर। बट आज हमारे साथ गेस्ट, हमारे घर के फ़र्द ही कहेंगे, गेस्ट तो नहीं कहेंगे, मेहमान भी ना वर्ड यूज़ नहीं होगा, हमारे फैमिली का मेंबर हैं। और चलते हैं इनकी तरफ, पहले इनसे सलाम करते हैं और फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा हर माशाल्लाह से हफ्ते में 2 दिन हमारे साथ होती हैं और नेचुरोपैथ भी कहा जाता है, जो लोग नए देख रहे हैं हमें, नेचुरोपैथ भी कहा जाता है और डॉक्टर भी कहा जाता है, उम्मे राहिल। और हमारे लिए हम अगेन इज़्ज़त देना हमारा काम है और बनती भी है, क्योंकि हम लर्निंग प्रोसीजर में और हमारी टीचर में भी अब एक इजाफा हो गया है कि हम टीचिंग जो है इनसे ले रहे हैं और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इनसे सीख रहे हैं। ऐसे ही आप? बिल्कुल, आपको सीखने का शौक है तो आप सीख रहे हैं। हाँ, मैं लिख भी रहा होता हूँ रोजाना और वो एंड में जो आपा ने कहा था ना कि बुक आनी है जलाल की। बिल्कुल, इंशाल्लाह वेरी सून। तो आज आपा क्या हम रेमेडी प्लान कर रहे हैं? देखो, अब आप जलाल की बुक आने तो उसके हिसाब से मैं किचन से चीज़ें बता रही होती हूँ ताकि वो चीज़ें मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में ना जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली आज जो है गर्मी जैसे बढ़ती जा रही है, ह्यूमिड वेदर हो गया है बहुत ज़्यादा, तो स्किन ब्राइटनिंग एक बड़ा कॉमन इशू है। बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं कि जैसे गर्मी आती है कलर डल हो जाता है, स्किन टैन हो जाती है, रंग बिल्कुल झलस जाता है। उनके लिए स्किन ब्राइटनिंग के लिए और वाइटनिंग के लिए कहना चाहिए, मतलब गोरा होने के लिए, मतलब हाँ, स्किन का रंग मतलब चेंज तो नहीं हो सकता बट ये कि बेटर हो सकता है, बेटर हो जाए तो वो एक निखार लाने के लिए। और दूसरा जो बड़ा मसला है गर्मी के साथ, ऑयली स्किन के साथ दाने निकल आते हैं। अच्छा। उन दानों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? शादियां भी चल रही हैं और कुछ ना कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं और दाने के रोज आने एक नया मेहमान आ जाता है। बिल्कुल। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बड़ा हेक्टिक होता है और खवातीन के लिए खास तौर पे कि अगर एक दाना भी निकल जाए उनको एक टेंशन हो जाती है और मेरे ख्याल से वो टेंशन में जो है ना वो दाना डबल हो जाता है, इसलिए कि वो उसको ख़त्म करना चाहती हैं फ़ौरन, और उसको कभी इसको नोचा जाता है, कभी इसको छुपाने की नाकाम कोशिशें होती हैं, तो वो दाना चला तो जाता है पर अपने निशान छोड़ जाता है या गड्ढा बन जाता है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा मसला है कि गर्मी में कुछ भी खाने से अक्सर पेट में जो है थोड़ा सा लाइक आपको फील होता है कि एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा हो गया, एसिडिटी बढ़ गई है, या गैस का प्रॉब्लम हो गया, या खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ऐसे गर्मी में हर जो खाने की चीज़ें सबको सूट नहीं करती। ये तो इस वक्त तो आपा, इस वक्त तो मेरे ख्याल से हर दूसरे बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है कि गैस्ट्रिक इशू जो है ना, क्योंकि हमारा एक तो गर्मी, ठीक है, फिर उसके बाद अगर रेस्टोरेंट के अंदर या बाहर जाके कहीं पे भी आप डाइन इन कर रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे फूड को उस तरह से हाइजीन के हिसाब से प्रॉपरली फॉलो किया नहीं जाता, ठीक है। तो फिर वो खाना ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जब आपके पेट में आता है तो वो एक तो बेटाइम आप खा रहे हैं, ठीक है, फिर क्वालिटी ऑफ फूड सही नहीं है, फिर ज़्यादा भी खा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है ना जाके सो रहे हैं डायरेक्ट, तो फिर वो एसिडिटी और गैस्ट्रिक इशू और ये सारी चीज़ें और होती हैं। गर्मी में हमेशा हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं जो ग़िज़ा चल रही है, शादियों का खाना है या जैसे अब डाइन आउट करने के लिए निकले हैं तो कुछ हैवी ही खाएंगे। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी अभी आपने एक रेस्टोरेंट्स की बात की, तो यहाँ पे मैं हमेशा ही कहती हूँ, दोबारा कहूँगी और इसकी ताकीद करूँगी कि देखिए आप भी अक्सर होता है कि मोस्टली जगहों पे प्याज काट के रख दी जाती है। बिल्कुल। कभी भी बाहर की प्याज ना खाएं, इसलिए कि जो प्याज अभी भी अगर हम प्याज को काट के रख देंगे तो 1 घंटे के बाद वो खाने के काबिल नहीं होगी, इसलिए कि जितने सराउंडिंग में जर्म्स और वायरसेस हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे। कि प्याज जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस है, तो वो सारा जितना बैक्टीरिया और जितना वायरस सराउंडिंग में होगा, एयर में होगा, वो सारा उसके अंदर चला जाएगा। अगर आप खुली हुई प्याज जो कि सुबह से कटना शुरू होती है और शाम तक ढेरियों लगा हुआ होता है, चाहे वो बन कबाब वाले हों चाहे गोभी हो, तो वो उसको फ्रेश तो काट के रखेंगे नहीं। इवन कि आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे ऐसे ढाबा रेस्टोरेंट्स है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी ब्रांड का, बिकॉज कि आप वहाँ जाते हैं तो उसके बाहर जो है ना एक सैलेड का स्टेशन लगा हुआ होता है बंदा, और वहाँ पे काट के ना वो जमा कर रहा होता है, ठीक है। अब उसका वो बिके तो बिके, नहीं तो वो उधर पड़ा रहेगा। और मुझे अक्सर आते जाते गुजरते हुए नजर पड़ती है कि प्याज काट रहा है, मैंने कहा यार ये सुबह से प्याज काट रहे हैं, शाम को जो आएगा जाएगा, लेकिन प्याज सुबह से दोपहर से कटना शुरू हो जाती है तो वो प्याज जहर है। इस इवन कि आपका जितना भी वेजिटेबल हो जो कटी हुई बाहर रखी हुई हो तो वो वैसे ही जहर है। बिल्कुल है। लेकिन देखिए प्याज की हम खास बात क्यों करते हैं कि हम कहते हैं कि रात को सोते वक्त एक छोटा प्याज का टुकड़ा कमरे में रख लीजिए, आपके पास मच्छर नहीं आएगा,
आएगा, मक्खी नहीं आएगी, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं क्या आएगा। बात है। आप एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और इसी बात को ना हम कंटिन्यू करेंगे जो आपने किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन है भाई हमारे ठीक है साथ? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी ओ मैं रही साहिबा से बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। जी मैंने बात पूछनी थी आपसे। जी बोले? मेरे मैदे का मसला है, मेरे मैदे में अल्सर भी है और साथ में जरासीम है मैदे में। ठीक है। तो ये कुछ बता दें। बहुत दवाइयाँ खाई हैं, दवाइयाँ खाने से और ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। आपको अभी जो डॉक्टर हैं वो बता देती हैं। आपा ये जो मैदे की बीमारी है, मुझे ऐसा लगता है कि कराची में ख़ास तौर पे, ठीक है, अगर पंजाब की तो मैं बात नहीं करूँगा, ना नॉर्थ की बात करूँगा, बट कराची के अंदर सिंध में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पानी का मसला है, पानी का मसला, ठीक है, फिर दूसरा हमारी ग़िज़ा का मसला है, ठीक है, फिर पोल्यूशन इतना है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी टाइमिंग, वर्कलोड, टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, मैदा जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। सही, ऐसा ही है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। जहाँ तक बैक्टीरिया की बात है तो उसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। स्ट्रेस में अल्सर थोड़ा सा इफ़ेक्ट होता है, बट अल्सर का मेन जो ताल्लुक है बॉडी स्टमक जो है एसिड मतलब पैदा कर रहा है, और वो इसलिए कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। अब होता क्या है कि हमें खाने के, हम कहते तो हैं कि भाई पता है खाना 2 वक्त का है, 3 वक्त का है, लेकिन खाने के आदाब है, हर चीज़ हमें सिखाई गई है। खाने के दौरान कितना वक्फा है, अगर आपका एसिड ज़्यादा बन रहा है और खाना उसको प्रॉपर डाइजेस्ट के लिए नहीं मिल रहा है तो वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा, और वो ज़्यादा बढ़ते बढ़ते ही जो है वो मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं, वही जो है आपको ज़ख्म कर देता है। दूसरी चीज़ आपके मसाले, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा, तीखा खाना बहुत ज़्यादा, जो कि जिसे कहते हैं ना कि बर्निंग वाली कैफियत पैदा होती है, तो वो एक ज़ख्म बना देता है। मतलब अगर ज़्यादा मिर्चों वाला खाना, ये मैंने कहीं पढ़ा भी था और कहा गया कि टेंशन और प्रेशर, स्पाइसी, हाँ बिल्कुल, टेंशन और प्रेशर जो है एंजाइटी का जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं दोस्त है, वो स्पाइसेस हैं, जो लाल कुटी हुए मिर्च या काइंड पेपर कह लें, तो वो आपको उस चीज़ को, एंजाइटी को बढ़ाता है। आप खाते एकदम से आपको फील होती है कि बर्निंग, आपको बर्फ भी आ रही है, आपको एक जलन सी फील होती है। तो अल्सर, जैसे खैर जो रीज़न कुछ भी हो, अगर आपको अल्सर है, बैक्टीरिया, तो पहली बात अल्सर का जो तिब नबवी का इलाज है और बहुत ही सादा इलाज है, हम उस पर फोकस ही नहीं करते, वो है जैतून और जौ। जैतून और जौ, जैतून का तेल इस्तेमाल करना है, लेकिन जैतून का तेल पकाया नहीं जाता है। आप जो भी खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, आपने आखिर में ऐड करना है, उसको बहुत ज़्यादा पकाना, भूनना नहीं है। आपका नाश्ता जौ का दलिया होना चाहिए, उसमें जैतून का तेल डालिए, चाहे मीठा बनाएं चाहे नमकीन बनाएं, वो आपने इस्तेमाल करना है। अल्सर के पेशेंट को खाना थोड़े थोड़े वक्फे से खाना चाहिए। फाइबर वाला फूड उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अभी जो सीज़न है उसमें ठंडी सब्जियां मौजूद हैं, उन सब्जियों का इस्तेमाल, टिंडे है, तोरी है, लौकी है, ककड़ी है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अब आप ये देखें आपा के लास्ट मैंने देखा इवन कि मुझे भी, मेरा भी मैदे का इशू था, तो मुझे भी डॉक्टर ने फाइबर की मेडिसिन टेबलेट दी। तो अगेन अब फाइबर की मेडिसिन लेने का आपके पास टाइम है, मगर फाइबर वेजिटेबल और फ्रूट से लेने का टाइम नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात, जिनको एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं, वो एक मेडिसिन, एक एसिड को ख़त्म करने के साथ 4 बीमारियों को बढ़ा देती है। सिंपल एसिड को न्यूट्रलाइज करने का जो सबसे आसान दुनिया का तरीका है वो है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। आपने 1/4 चमचा बेकिंग पाउडर लेना है, बाइकार्बोनेट सोडा जो होता है, और उसको 1 गिलास पानी में डाल के मिक्स करके आपने पी लेना है। दिन में कभी भी पी लें। जिनको बहुत एसिडिटी रहती है, आप एक दफ़ा ट्राई कीजिए, तो वो आपका एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी आपा, रेमेडी। अच्छा, रेमेडी आपको बताते हैं। तो पहली चीज़, अभी हम बात गर्मी की चीज़ों की बात करते हैं, हमने बात की थी कि रंग बहुत ख़राब हो जाता है, और रंग ख़राब ना हो तभी हम चाहते हैं कि रंग अच्छे से अच्छा होता ही चला जाए, लेकिन जो जीन्स में है वो तो है, बट ये कि हम उसको बेटर कर सकते हैं। ये मेरे पास मैं साबुत इसलिए रखा है ताकि आपको समझाया जा सके। ये आलू है। अच्छा, आलू का आप जूस भी ले सकते हैं, आलू का आप क्रश भी कर सकते हैं, वाइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ है। बट आलू की शर्त ये होती है कि हमेशा फ्रेश दिया जाए, इसलिए कि अगर इसका पहले भी बताया कि काला हो जाएगा तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा।
इसके अंदर ये हमने किकम्बर, इसका भी आपने पेस्ट या जूस लेना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अगर दोनों का पेस्ट हो तो बिल्कुल दोनों का पेस्ट आपने करके इसमें फुल क्रीम मिल्क, आपने इसको फुल क्रीम मिल्क ऐड कर लेना है, ये आपकी क्रीम सी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसको जो है ये तो आपने बना के, इसको आप बना के रख सकते हैं, इसको फ्रीज कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट हैं। सही। अच्छा, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करती है, करता है, आपके स्किन को मॉइस्ट भी करेगा, आपके स्किन को ब्राइट भी करेगा, मतलब ऑल इन वन समझ लें। ये 3 चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कितना टाइम मतलब करना होगा इसको? अगर आपके रंग बहुत ज़्यादा, स्किन बहुत टैन हो गई है, रंग बहुत झुलस गया है, तो उसको आप रोज़ाना की बेसिस पे कर सकते हैं। आप इसको बना के रख लीजिए, या छोटे छोटे आपने पोर्शंस में या क्यूब्स में बना के उसको फ्रीज़ कर लेना, ताकि आपको रोज़ाना मेहनत ना करनी पड़े। जब इसका पेस्ट होगा, आपने पहले फेस को वॉश करना है, वॉश करने के बाद ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपने एक जो है ना 1 स्पून आपने पेस्ट लेके इसको पूरे फेस पे लगाना है। अच्छा, जिनको टैनिंग हो गई है, एक तो होता है कि वक्त के साथ साथ रंग ख़राब हो रहा है, एक होता है कि बाहर निकलने से, आने से, यूनिवर्सिटी कॉलेज आने से रंग जो है थोड़ा झुलस गया है, उस कंडीशन में इसमें एक लेमन ऐड कर दें। लेमन जूस आपने ऐड कर जो लड़के बाइकर्स हैं, बाइकर बॉयज हैं, वो उनके हाथ हो जाते हैं और चेहरा उनका हो जाता है, तो उनके लिए कि लेमन इसके अंदर ऐड कर लें, और उसके बाद पूरे फेस पे लगा के, नेक पे, हाथों पे लगा के इसका मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद प्लेन वाटर से, पानी ठंडा होना चाहिए, उससे इसको वॉश कर लें। वॉश करके डे टाइम में तो सनस्क्रीन लगा लीजिए, रात का टाइम में तो अपना विटामिन सी सीरम लगा लें, या जो भी सीरम लगाते हैं। ये आपने कुछ अरसे रेगुलर करना है। जिनको टैनिंग है वो इंशाल्लाह फ़ौरन साफ़ हो जाती है, और जिनका रंग ख़राब हो गया है वो थोड़ा अर्सा करेंगे, 20-25 दिन, तो उनका रंग जो है बिल्कुल एक मतलब 1 से 2 टोन जो है वो लाइटर हो जाएगा, और वो बहुत स्किन अच्छी हो जाएगी डन। आपा बता रही थी कि स्किन को किस तरह से आपने ट्रीट करना है। अच्छा, आपा यूजुअली बड़े कन्फ्यूजन रहती है कि आपने टॉवल अलग रखना है, और टॉवल जो है अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको रब नहीं करना, उसको खाली जस्ट सही है। और बहुत सारे लोग हैं कि जो कहते हैं कि फेस के ऊपर टॉवल ही ना लगाओ, आप पेपर नैपकिन का यूज़ करो और टिश्यू का यूज़ करके जस्ट पानी ड्राई किया आपने और उसके बाद नैपकिन फेंक दे। और अच्छा, कुछ लोग सोप, अच्छा मैंने ऐसे भी लोग देखे जो साबुन से जो है ना चेहरा, कोई भी आम साबुन से चेहरा रगड़ लेते हैं और धो लेते हैं और उनके चेहरे सही रहते हैं। इवन कि जैसे हमारे अगर एरियाज़ के अंदर आप जाएँ तो मैकेनिक की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके चेहरे पे कोई पिंपल नहीं होता, कोई दाना नहीं होता, सब चेहरे से बेहतरीन, और वो पूरे हाथ गंदे, चेहरा गंदा, और वो उधर जो है ना एक कोई भी लिक्विड लेंगे, इवन कि वो पेट्रोल से ही हाथ धो लेते हैं और फिर उसके बाद साबुन से हाथ साफ करके चेहरे पर रगड़ लेते हैं और चेहरा क्लीन हो जाता है। तो ये क्या आप बताएं कि किस तरह से ट्रीट करना चाहिए हमें, ठीक है, और कौन सा लिक्विड, कौन सा ऐसा क्या कहेंगे सोप या रेमेडी हमें अप्लाई करनी चाहिए, या मेथड क्या है स्किन को ट्रीट करने का, कि सही कि धोने के बाद किस तरह से हमने चेहरे को सेव करना है? पहली बात है कि चेहरा आपकी शख्सियत का एक आईना है, और उसके ऊपर इतनी तवज्जो ना दें कि वो आईना अपनी चमक ही खो दे। क्या बात कर दी आपने। हम कभी कभी इतना फोकस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उसको अटेंशन देते हैं कि उसका अच्छा होने के बजाय सत्यानाश हो जाता है। और ख़ासकर कुछ बच्चियाँ, ख़वातीन को लगता है कि जितना लगाएंगे उतना अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। पहली बात, पहले ज़माने में साबुन नहीं होते थे, उससे पहले भी ये अपने नेचुरल चीज़ें हुआ करती थी, और उनकी जो पुराने ज़माने के लोग आज भी मौजूद हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनकी स्किन हम लोगों की स्किन से ज़्यादा अच्छी है, और आने वाली नस्लें जो उनसे बेहतर हम लोग हैं। बिल्कुल। क्योंकि जितना हम अवेयर होते जा रहे हैं, हम अपनी कुदरत से, अपनी नेचर से दूर होते जा रहे हैं। अब अगर आप, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, अब अगर हम देखें तो मैंने देखा भी है 1-2 जगहों पे, अब ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है जो पुराने टाइम में हुआ करता था, वो अब ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर वो सोप और वो क्या कहेंगे फेस वॉश और ये वाली चीज़ें बन रही है, मगर वो महंगी इतनी है कि वो आम इंसान के क्या कहेंगे। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है कि अब एक बहुत बड़े नाम का ब्रांड है, तो वो तो अपने नाम की कॉस्ट लेगा, और वही हम नीम से, पुदीने से साबुन बनाएंगे, वो आप घर में भी बना सकते हैं, उसकी तो कॉस्ट जो है 50। अब आपा ये जो है ना, हमने ये करना है कि ये जो आपने बताया ना कि नीम का और इसका साबुन बनाना है, तो ये आपने बताया ना, बस अगले जो है ट्यूसडे को ना इंशाल्लाह बस सही है। एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं, फिर आपा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये मेरा हील से बात करनी थी। जी 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 बोलिए।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। मेरा मसला ये है कि मेरे ना पिते का ऑपरेट हुआ है, तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं। पहले तो वो स्टमक ठीक था, लेकिन अब मैं ना खाना खाती हूँ और मेरे खाना खाने के बाद ना इधर दर्द शुरू हो जाती है, ये दिल वाली साइड पे ना हल्की हल्की सी। सही है। और मैंने बस पूछना था कि ये मुझे ऐसी दुआ, ऐसी कोई मेडिसिन बताएं जिससे ना मेरा स्टमक ठीक रहे। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है मेरी बहन, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, स्क्रीन के सामने आ जाए। देखें आप अब फिर वही गैस्ट्रो का और मेरे ख्याल से जो है ना ये मैदे का इशू है। पेट को सही करने का जो सबके लिए बता रही दुनिया का सबसे आसान तरीका और अब सबसे सेफेस्ट कि पेट को उसके बोझ से ज़्यादा उसके ऊपर मतलब बोझ ना डालें। और वो ये है कि जितनी उसकी गुंजाइश अल्लाह ने रखी है, खाना आपने हल्का कम गज़ा खाना। इनका ऑपरेशन हुआ है पित्ते का, इनको चिकनी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और अभी 3-4 महीने हुए तो बहुत ज़्यादा सॉलिड फूड पे ना जाए, सेमी सॉलिड पे रहे। ठंडी सब्जियां हैं, उबली हुई चीज़ें हैं या मतलब पतली चीज़ें, नरम ग़िज़ा वो इस्तेमाल करें। नरम ग़िज़ा तो वैसे मेटाबॉलिज्म के लिए आपके बहुत अच्छा होता है कि वो हजम जल्दी हो जाती है। उसके अलावा जो है, जो कि हमेशा ही जिक्र होता है कि पुदीने का, सौंफ का और अदरक का कहवा ज़रूर पीना शुरू कर दें लाजमी खाने के बाद, ताकि आपके मैदे के ऊपर जो है वज़न ना आए, बोझ ना आए और जो भी आप खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करना है। गर्मी के दिन है, छाछ का इस्तेमाल ज़रूर करें डे टाइम के अंदर। चिकनाई को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना आप अवॉइड कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या बात। और साथ साथ ग्रीन टी, लोग ग्रीन टी को फैशन समझते हैं या समझते हैं सिर्फ वज़न कम करने के लिए, नहीं। 3 से 4 कप इन दिनों में ग्रीन टी पी जा सकती है, ये आपके बहुत सारे मसाइल का हल है। क्या बात। तो ये आपने ज़रूर पीनी। ग्रीन टी कोशिश करें जो नेचुरली मिलती है, खुली हुई जो मिल जाती है सब्ज़ चाय, वो लेके वो बनाएं। और ग्रीन टी नहीं है तो जो अपना काली चाय होती है सिर्फ उसका कहवा पीना शुरू कर दें। तो ये कहवा भी जो है आपके जो बॉडी के जो बहुत सारे अमराज, खासकर अल्सर हो गया, आपका गैस्ट्रिक इशू हो गया है, आपके पित्ते के दर्द है, जिगर है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। क्या बात है। तो ये ज़रूर पीजिए। जी आपा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो है गर्मी में जो बहुत कॉमन इशू है और वो है एक्नी का। दाने हो जाते हैं और दानों को किस तरह से आप ठीक किया जाए, उसका बहुत आसान सा है। हरा धनिया हमारे पास है, इसको आपने पीस के जैसे चटनी बनाते हैं या क्रश करके इसका पानी जूस निकाल लेना है और उसमें 1 चुटकी जायफल की ऐड करना है। इसका पाउडर आपको घर में, आपको हर घर में जायफल मौजूद होती है, सिर्फ 1 चुटकी आपने इसमें मिक्स करके जिनके भी दाने, अच्छा वो दाने कोई से भी हो, चाहे टीप वाले, कोरिएंडर का पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लें, जूस निकाल लें, पेस्ट बना लें और उसमें मिला के आप रख लें, फ्रिज में रख लें और ये दानों के ऊपर लगाना शुरू कर दें। अगर वो दाने जिस कहते हैं सिस्टिक एक्नी है, अंदर से गुठली बनी हुई है या पस हो रहा है उसके अंदर, या रेड दाना है या गर्मी की वजह से, हर सूरत में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए कि धनिया जो है ठंडा होता है, इसका कूलिंग इफेक्ट है। तो जैसे आप लगाएंगे उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी और फौरी तौर पे उसका मवाद जो है वो सूख जाएगा और दाना बैठ जाएगा, उसका फिर निशान भी नहीं रहेगा। क्या बात है। तो ये आपने लाजमी करना है। दूसरी चीज़, हम पुदीना तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बात करते हैं, लेकिन ये धनिया जो है गर्मी का एक तरह से तोड़े धनिया का जूस निकाल के, जिनको बहुत ज़्यादा खाने के बाद पेट में दर्द होता है या खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, या अभी हम बात करते हैं कि वही पेट का ख़राब होना, एसिड का होना, तो इसका जूस निकाल के जैसे 1 स्पून चाय का 1 चमचा जूस निकाल के आधे कप दूध के अंदर या आधे कप पानी के अंदर, दूध में डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, फ्रेश मिल्क, और इसको आप ठंडा करके पी लीजिए। क्या बात। फ़ौरन आपके जो एक बर्निंग आपको फील हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या खाना आपको फील हो रहा है खाना हजम नहीं हुआ है, एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है, ये उसको फौरी तौर पे जो ना पेट की तासीर ठंडी, मिंट से ज़्यादा ठंडी है, बिल्कुल ज़्यादा ठंडी, और ये बिल्कुल कूलिंग इफेक्ट इसका जो है ऐसा आप देखेंगे। सूखा धनिया हम हाई बीपी के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, चक्कर आने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, तो हरे धनिया का पानी जो है, जूस जो है, आप दूध में या पानी में मिला के, थोड़ा सा पानी में मिला के पी लीजिए। दिन के टाइम पीजिए, मगरिब से पहले पी के देखें तो इंशाल्लाह पेट में एकदम फील होता है कि बर्निंग हो रही है, खाना खाने के बाद एक जलन सी हो रही है, वो फौरी तौर पे ठंडा कवर करेगा। बिल्कुल ठीक है आपा, क्या बात है आपा। ये भी एक इंग्रेडिएंट रखा है। अलसी है, अलसी की हम बहुत बातें करते हैं, लोगों को अलसी के बारे में बहुत इतना पता है कि हर घर में अलसी मौजूद है
और अलसी नॉर्मली जो है हम देते हैं पीसीओएस के लिए देते हैं कि जी आपने पीसीओएस के लिए खाना है, एंटी एजिंग के लिए देते हैं, ओमेगा 3 6 फैटी एसिड्स इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर रात को आधा चमचा अलसी चबा के खा ली जाए तो आपको पेट में दर्द नहीं होगा, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बात है, तो ये आपने ज़रूर खाना है। क्या बात है, ये बड़ी सिंपल सी और आसान सी रेमेडीज़ थी। बट अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस तरह से कोरिएंडर और मिंट के बारे में, धनिया और पुदीना के बारे में आपा ने बताया, तो मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि एक हमारे पास हर्ब्स में एक बल्कि 2 हर्ब्स और मौजूद हैं। एक सोया जिसको दिल बोलते हैं, जो इजीली मिल जाता है सब्ज़ी वालों के पास, और दूसरा न्याज़बू के पत्ते, तुलसी के पत्ते। ये 2 चीज़ें भी इजीली मिल जाती है। मेरे ख्याल से न्याज़बू के पत्ते जो हैं उसकी भी तासीर जो है ना वो बहुत वो तो आउट क्लास चीज़ है। वो इसलिए कि वो उसको हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो ये तो हम किचन से निकाल के बता रहे हैं, लेकिन वो एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं तो लोग उसको सिर्फ दवा ही समझते हैं। आपने सोया की बात की, सोया, और जिसे दिल कह रहे हैं, तो सोया जो है, सोया मिल्क हाइट बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी एंटी एजिंग के लिए आउट क्लास है। अगर आप सोया मिल्क पीना शुरू कर दें, वो बच्चे जिनको दूध हजम नहीं होता है उनको सोया मिल्क देना शुरू कर दें। अच्छा, मतलब सोया मिल्क बनेगा कैसे? सोयाबीन के साथ, सोयाबीन के बीन्स के साथ बनता है। सिंपल, आपने रात को बीन्स धो के भिगो दिए मुट्ठी भर, रात को गर्म पानी के अंदर ब्लेंडर में डाल के उसको चला दिया है, वो बिल्कुल सफ़ेद दूध बन जाएगा। उसको कपड़े से छान लिया, दूध छान लें, और वो क्या बात है। आप एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? भाई मैंने वो बात करनी थी, वो बाती से मैंने मैदे का मसला है, तो खाने के बाद ना मुंह का जायका बदल जाता है। सही ठीक है, ठीक है मेरी बहन, ठीक है, ठीक है, अभी बता देते हैं आपको। और कुछ पूछना है आपने? हाँ, लाहौर से बोल रही मैं, कल फोन। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। जी आप खाने के बाद मुंह का जायका चेंज हो जाता है, खाना आप प्रॉपर दें। देखिए, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि खाना जो है, इतनी सारी चीज़ें हमने बताई हैं, उनमें से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया जाए, और खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाए। खाने से पहले पी ले जाए, और दरमियान में थोड़ा सा, बिल्कुल। मौला अली का कॉल भी है कि खाने से पहले आपने पी लिया तो पानी सोना है, बीच में पी लिया तो चांदी है, आखिर में पी लिया तो मट्टी है। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि वो मेरे ख्याल से मेटाबॉलिज्म, हजम का एक फॉर्मूला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, जब वो हिकमत की बातें हैं कि जब हम खाने के दौरान पानी पीते हैं और एसिड बन रहा होता है, वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए बन रहा होता है, पानी जाके उस एसिड को बुझा देता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। तभी जो है वो आपका कॉलोन में जाके जो है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या किसी का डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, किसी का प्रॉपर जैसे बेल्चिंग हो रही है या बदहजमी हो रही है, तमाम चीज़ें लोगों को शुरू हो जाती हैं। तो तभी खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मना किया गया है। या पीना है तो गर्म पानी पिया जाए, या कहवा जो होता है वो पिया जाए खाने के बाद। इन्होंने कहा तो इनको एक तो खाने में अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए, और खाने के साथ थोड़ा सा कहवा नींबू के छिलके का बना लें। अब तो ऑरेंजेस नहीं है तो कीनों के उसका लीमू के छिलके का कहवा बना लें, उसमें दालचीनी ज़रूर डालें, वो इस्तेमाल करें। और खाना, हर खाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मुंह कड़वा हो रहा है तो ज़रूर एक दफ़ा चेकअप करवा लीजिए। इसका मतलब आपके जो है बॉडी के अंदर जिसके ना कहते तेज़ाबियत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपके मुंह का जायका ख़राब हो रहा है। तो वो ज़रूर इसको चेक कराइए क्या वजह है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी अपन ने तो बताया आप लोगों को कि जब भी आप खाना बनाएं घर में, तो हमारे पाकिस्तानी कुजीन के अंदर आपने बताया जिस तरह से जिंजर का आप इस्तेमाल करें, कि जिंजर तो हर किसी को मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारा जो खाना है पाकिस्तानी, जितनी भी करीज़ हैं उसके ऊपर आप जूलियन जिंजर, जूलियन चिली, ठीक है, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, और ये धनिया और पुदीना थोड़ा सा चॉप करके आप ऊपर से ऐड करें और उसको दम दे दें। तो एक तो वो फ्लेवर, फ्रेशनेस और उसकी तासीर भी आपको जो है ना वो प्रॉपर मिलेगी। आपा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और बहुत कुछ सीखने को मिला।